मेटाबॉलिज्म टीवी आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी। जो मारता है वह है पेट की चर्बी। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। और आज मैं आपको कुछ हाल ही में प्रकाशित हुए अध्ययनों के बारे में बताना चाहता हूँ, जो वे हमें बताते हैं कि वास्तव में खतरनाक पेट की चर्बी होना है और यह पतले लोगों पर भी लागू होता है। मैं तुम्हें यहाँ एक फोटो दिखाता हूँ, ध्यान दो। यहाँ तुम दो लोगों को देखोगे, एक तुम्हारे दाहिने और एक तुम्हारे बाईं ओर। एक मामले में तुम एक व्यक्ति को देखोगे जिसकी पेट की चर्बी प्रमुख है। एक प्रमुख पेट क्षेत्र जो खोजा गया है वह ये है कि वह पेट सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खतरनाक चीज जो आपके पास हो सकती है। वास्तव में पेट की चर्बी का मतलब है कि आपके पास पहले से ही 2 गुना से अधिक दिल के दौरे, कैंसर, स्ट्रोक, स्लीप एपनिया और स्थितियों के जोखिम। शरीर की अपक्षयी स्थितियों के कारण, क्योंकि यह देखा गया है कि बड़ी पेट होना अधिक मोटापा होने से अधिक खतरनाक है। पेट की चर्बी होना थोड़ा अधिक जोखिम भरा है। मोटापा मतलब वास्तव में जो होता है वह यह है कि पेट की चर्बी वास्तव में समान नहीं है शरीर के बाकी हिस्सों की चर्बी, और अभी मैं आपको विस्तार से समझाने जा रहा हूँ। पेट की चर्बी अधिक खतरनाक है और अगर आप उस पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, तो स्वचालित रूप से आप सुरक्षित हैं और स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होंगी। अब तक के अध्ययन मूल रूप से बार बार साबित करते हैं। तो मैं इसे थोड़ा समझाने के लिए बोर्ड पर जा रहा हूँ और वहाँ मैं देखता हूँ कि जॉर्ज ने मुझे एक नोट लिखा है ताकि मैं तुम्हें यह बताना न भूलूं कि वह आ रहा है। वहाँ मेटाबॉलिज्म टीवी का 1000वां एपिसोड, ब्रावो 1000 एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। ये मेटाबॉलिज्म टीवी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष अवसर है और इस 1000वें एपिसोड के प्रसारण को लेकर सभी बहुत उत्साहित हैं। लाइव उस एपिसोड को हम यूट्यूब पर लाइव प्रसारित करेंगे और हम आपको अभी से भेजते हैं कि मेटाबॉलिज्म टीवी के 1000वें जश्न एपिसोड में भाग लें। इस जश्न एपिसोड का नाम है जो थायराइड और मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचाता है या ठीक करता है, और वहां हम आपके साथ साझा करेंगे सभी खोजें जो मैंने की हैं, विशेष रूप से जो थायराइड को नुकसान पहुंचाती हैं, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और साथ ही मेटाबॉलिज्म से जो कुछ भी ठीक किया जा सकता है, और वहां मैं आपको सभी नवीनतम खोजें बताऊंगा। इसलिए मैं आपको एपिसोड में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। नंबर 1000 जो हमारा और जॉर्ज का मेटाबॉलिज्म का एपिसोड है, उत्सव का, जाएगा यूट्यूब पर लाइव 7 जून को। अभी हम आपको और अधिक विवरण देने जा रहे हैं। हेलो, अब ये जानने के बाद हम आपको 7 जून को जश्न के एपिसोड के लिए आमंत्रित करते हैं। नंबर 1000 जो थायराइड और मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचाता है या ठीक करता है। हम वापस आएंगे उस खतरनाक पेट के बारे में। चलिए एक पल के लिए खतरनाक पेट के बारे में बात करते हैं। कई अध्ययन सामने आए। वैज्ञानिकों में से एक जो बहुत प्रतिष्ठित मेयो क्लिनिक से है और दूसरा विश्वविद्यालयों से, जहां मूल रूप से यह साबित होता है कि वसा से अधिक खतरनाक कुछ भी नहीं है। पेट की थोड़ी चर्बी। मैं यहाँ उन शरीरों में से एक को रखने जा रहा हूँ जो मैं बनाता हूँ, लेकिन इस प्रकार तुम्हें थोड़ी सी दृष्टिकोण देने के लिए, है ना। जब शरीर को तुम इसे साइड से देखते हो तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कैसे काम करता है और इसके विभिन्न हिस्से कैसे जुड़े होते हैं। नहीं, हम इस व्यक्ति को साइड में रखेंगे नहीं। मूल रूप से जो खोजा गया है, जब पेट उभरा हुआ होता है तो यह पेट की चर्बी बाकी चर्बी के समान नहीं होती। यह चर्बी पेट के अंदरूनी हिस्सों में जमा होती है और इसे आंतरिक चर्बी कहा जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक हो सकती है। शरीर की चर्बी की वास्तव में अगर हम पेट की चर्बी को करीब से देखें तो आप पाएंगे अगला, अगर यहाँ इस तरह की उभार है तो यहाँ अंदर पेट की मांसपेशियां होंगी। वह पेट की मांसपेशियां जिन्हें बॉडी बिल्डर्स इस तरह से 6 पैक दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, नहीं, वह वहाँ है। और यह चर्बी जो वहाँ है उसकी संरचना बहुत अलग है। यह चर्बी जो यहाँ पीछे है, और मूल रूप से यही खोजा गया है। चर्बी का सामने, इस चर्बी को, इसे चर्बी कहा जाता है। पेट की चर्बी ये एक परेशान करने वाली चर्बी है जो आपको बुरा दिख सकता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि बहुत खतरनाक हो। जो वसा वास्तव में खतरनाक है उसे कहते हैं आंत की चर्बी। आंत की चर्बी वह चर्बी है जो पेट के अंदरूनी हिस्से में होती है, जो आंतों के चारों ओर जमा होती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। यहाँ इस क्षेत्र में जो यहाँ है, तो यहाँ की यह चर्बी इतनी खतरनाक नहीं है जैसे यह चर्बी जो यहाँ पीछे है। पीछे की चर्बी जो खोजा गया है वैज्ञानिक रूप से यह है कि यह चर्बी कई सूजनकारी पदार्थ उत्पन्न करती है। पदार्थ सूजनकारी, जैसे कि एक है जिसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर कहा जाता है,
ट्यूमर नेक्रोसिस। कारक एक सूजनकारी पदार्थ है जो वसा उत्पन्न करता है, जो मूल रूप से आपको सूजन का कारण बनता है पूरे शरीर में। एक और है जिसे हम अपनी किताब एल पोडर डेल मेटाबॉलिज्म में भी समझाते हैं, जो आपके रक्तचाप को बढ़ाता है ना, जिसे वासोप्रेसिन कहा जाता है। वासोप्रेसिन एक और पदार्थ है, सूजन जो आंतरिक वसा उत्पन्न करती है। इसे पेट की चर्बी उत्पन्न नहीं करती, लेकिन इसे आंत की चर्बी उत्पन्न करती है। जाहिर है समस्या यह है कि आंत की चर्बी के पास सूजनकारी पदार्थ शरीर में सूजन शुरू हो जाती है। ये शरीर को टूटने लगती है, मूल रूप से पीड़ित होने लगती है, कोशिकाएं मरने लगती हैं। यह आपके कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है, आपके हृदय संबंधी समस्याओं को बढ़ाना शुरू कर देता है। और जो सबसे अधिक उस आंत की चर्बी का कारण बनता है वह सूजन हिस्सा खोजा गया है, जो मस्तिष्क को बहुत अधिक प्रभावित करता है, इसलिए स्ट्रोक का कारण बनता है। यानी केशिकाओं का टूटना जो मस्तिष्क में जाने वाले रक्त को प्रभावित करता है, हृदय में समस्याएं पैदा करता है और कैंसर का कारण बनता है। कल्पना कीजिए कि इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अंतिम अध्ययन के अनुसार इंग्लैंड में ने स्पष्ट रूप से साबित किया कि लोग, पतली महिलाएं जिनके पास थोड़ी भी पेट की चर्बी है, जिनके पास वह पेट की चर्बी है, उनके पास 2 गुना या थोड़ा और इन अपक्षयी बीमारियों में से किसी एक से मरने का जोखिम, जो एक व्यक्ति मोटापा, तो एक मोटी व्यक्ति का जोखिम जैसे कि एक पतली व्यक्ति की तुलना में कम होगा। उभरी हुई पेट की चर्बी। इसलिए जब शरीर को नुकसान से बचाने की बात आती है तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप उस पेट की चर्बी को खत्म करने पर काम करें। उस पेट की चर्बी और खासकर चर्बी आंतरिक, क्योंकि यही वह है जिसमें वे सभी सूजनकारी पदार्थ होते हैं जो आपको शरीर को नुकसान, जो आपको बीमारियां और स्थितियां पैदा करेगा। जब आप उस चर्बी को कम करेंगे, पेट की चर्बी, खासकर आंत की चर्बी के लिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने खाद्य पदार्थों की खोज शुरू करें। आक्रामकों मेटाबॉलिज्म टीवी पर जाएं, मेटाबॉलिज्म टीवी के यूट्यूब चैनल पर वाक्यांश डालें। आक्रामक खाद्य पदार्थ, आप देखेंगे कि 7 या 8 या 9 एपिसोड में मैं समझा रहा हूं आक्रामक खाद्य पदार्थों का पता लगाने के तरीके। यदि किसी व्यक्ति के पास भोजन खाना जो आक्रामक है, वह गेहूं हो सकता है, चावल, मक्का, प्रायः कुछ भी हो सकता है, कुछ भी और उसे पाता है, तो स्वचालित रूप से वह देखेगा कि सबसे पहले जो कम होगा वह पेट की चर्बी है। इसलिए जब आप अपने आक्रामक खाद्य पदार्थों को खत्म कर देते हैं तो आपकी पेट की चर्बी कम हो जाती है। ये व्यायाम करने से तेजी से जाता है, क्योंकि पेट की चर्बी इसलिए आती है क्योंकि शरीर उत्पादन कर रहा है तनाव के जवाब में बहुत अधिक ग्लूकोज, ऐसा भोजन खाने से जो शरीर नहीं चाहता। तो पेट की चर्बी को हटाया जा सकता है और इसे हटाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मोटे होने से अधिक खतरनाक है। तो सावधान रहें उन पतले लोगों से, उन पतले पेट वाले लोगों से। बाहर है जॉर्ज, मैं यहाँ से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी पेट की चर्बी दिखने लगी है, ठीक है? तो हमें जॉर्ज के साथ काम करना होगा। मैं इसे आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप मुझे उसे डांटे नहीं, ठीक है? तो चलिए पेट की चर्बी को खत्म करते हैं और इस तरह हम जोखिमों को भी खत्म कर देंगे। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।